कि किसी संत को ही टिकट मिले तो संतों की पीड़ा समझी जाएगी। जो हरिद्वार से किस संत को मिलता है, भाजपा में रुपेंद्र प्रकाश जी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदन कौशिक जी तो 5 बार से विधायक हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मदन जी को क्यों कहीं भाई बाहर भेजें। मदन जी तो मदन जी हैं अपने आप में। उनके उज्जवल पंडित जी का क्या हो रहा है, ओम प्रकाश जमदग्नि जी वहाँ से कोशिश कर रहे हैं लक्सर से। और आपने देख लिया विशाल गर्ग जी थोड़े दिन पहले लड़ाई चल रहे थे। और बड़ी बात नहीं कहता हूँ, हरिद्वार का दिल देख लीजिए, शाहजहाँ जी ने क्या कहा, हरिद्वार का दिल देख लीजिए। जो अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी वो तो एक लगातार बात कहते हैं कि भाई संत जो हैं या महात्मा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म क्षेत्र पे ध्यान दें, राजनीतिक में हस्तक्षेप ना दें। राजनीति में जो काम हस्तक्षेप देने का है वो संगठन कर लेगा, आप उसमें मत पड़ें। योगी आदित्यनाथ जी को हटा दीजिए ना, योगी आदित्यनाथ जी भी संत है, एक शाहजहानपुर से विधायक भी संत है। चिमनानंद जी भी तो भाजपा के नेता थे, वो भी तो सांसद रहे, मछली शहर से शाहजहानपुर वो भी तो रहे। तो आशुतोष शर्मा जी देखिए वो उनकी संगठन की बात। भाजपा की इतनी मजबूत संगठित सीट को आप लोग कैसे निकाल पाएंगे? पहले तो 4 साल तक तो बेचारे पद विहीन रहे, फिर अब जाके उनको मंत्री मिला, लास्ट में जब चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया। मन चाहे उनको मंत्रालय नहीं मिले, ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया, जो शहरी विकास मंत्री बनने चाहिए। जितना होना चाहिए 25 सालों में हरिद्वार जिले का उतना विकास नहीं दिखता है। बाकी अन्य छोटे छोटे आप देखेंगे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके विकास ज़्यादा दिखते हैं, आधुनिकता ज़्यादा दिखती है। तो ऐसा आपको भी लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल खुला है, अभी तक उसमें इमरजेंसी वार्ड शुरू नहीं हुआ है, जो संत बाहुबलीय क्षेत्र है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है वो हमेशा एक पक्ष के लिए लगातार काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी होती तो मुझ जैसे व्यक्ति को, 35 साल की उम्र के व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाती। इतना बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिला। तो अब हम लोग अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, जो हमारे पुराने वोटर हैं उनको खोज के लाएंगे। जो बसपा में चल गए, कांग्रेस में चल गए, कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे ही है, जैसे जाति जी को ले लीजिए, कर्नवाल जी को ले लीजिए, ममता राकेश जी को, सुरेंद्र राकेश जी को ले लीजिए। तो अगर आपको भी हरिद्वार से प्रभार मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट निकलेगी? देखिए, मैं पूरी प्रयास करूंगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हरिद्वार में माँ गंगा जी ने चाहा तो हरिद्वार में राज तिलक तो लगेगा। देहरादून विधानसभा में शपथ संस्कृत भाषा में लेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी घाट पर। और आज विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स पर हम बात करेंगे। और वहीं पर विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक हैं, तो उत्तराखंड की सियासत में क्या हलचल मची हुई है और तमाम अलग अलग पार्टियां अलग अलग विषयों को लेकर आ रही हैं। और वहीं इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के मौजूद हैं, महंत शिवम गिरी जी महाराज। नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। पतित पावनी माँ गंगा जी का तट और कुंभ नगरी हरिद्वार में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि शिवालिक को धन्य कर हरिद्वार तक आई हमारी माँ, हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तपस्वी राम के चरण चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से संगम पार तक आई। बनारस में इसे शिव ने स्वयं निहारा है, ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। महंत जी, मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि कैसे समाजवादी पार्टी और आप, जैसे कि आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरह से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी जड़ें मजबूत करेंगे? कैसे आप यहाँ की जो 70 विधानसभा सीटें उस पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पार्टी 2002 से चुनाव लड़ी, 2004 में अच्छा प्रदर्शन रहा, 2007 में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, 12 में भी ठीक रहा, 17 में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और 22 में कमज़ोर हुआ। और 2004 में हमने यहाँ पर लोकसभा के प्रत्याशी जिताए थे, रुड़की क्षेत्र से आते हैं राजेंद्र कुमार बाडी जी, और वो हमारी पार्टी के लोकसभा सांसद बने थे, क्योंकि 3 बार से हरपाल सिंह साथी जी जीत रहे थे भाजपा से, तो उनको हमने जितवाया था, राजेंद्र कुमार बाडी जी को। तो उसके बावजूद भी जब हमारी पार्टी के अमरीश कुमार जी भी विधायक रहे यहाँ से हरिद्वार से, और राम सिंह सैनी जी भी रहे, एक बसपा के विधायक लक्सर थे काजी निजामुद्दीन जी के पिताजी। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिपक्ष में भी रहे, क्योंकि पाछड़ादून से मुन्ना सिंह चौहान जी भी रहे। तो अब हम लोग अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, जो हमारे पुराने वोटर हैं उनको खोज के लाएंगे। जो बसपा में चल गए, कांग्रेस में चल गए, कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे ही है, जैसे जाति जी को ले लीजिए, कर्नवाल जी को ले लीजिए, ममता राकेश जी को, सुरेंद्र राकेश जी को ले लीजिए, पहले हमारे साथ थे। चलिए, किसी कारणवश नेताओं का दल बदल होता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम पुराने लोगों को जोड़ेंगे और पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं
और जितने राज्य के वरिष्ठ लोग हैं और केंद्र के भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, सभी लोग, हम लोग सब बैठ के मिल के चर्चा करके उस प्रत्याशी को टिकट देंगे जो टक्कर दे सके। जैसे कि अगर हम ये समझें कि आप भी काफ़ी लोकप्रिय और लगातार जनता के बीच में चल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात रख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ही, लेकिन मान लीजिए आपको भी अगर किसी सीट से दायित्व मिल जाता है, तो हरिद्वार से अगर हम बात करें, हरिद्वार मुख्य, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है सबसे पहले अपनी जड़ें जो मजबूत है वो निचले मैदानी स्तरों से कर रही है, तो अगर आपको भी हरिद्वार से प्रभार मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट निकलेगी? देखिए, मैं पूरी प्रयास करूंगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और हरिद्वार में माँ गंगा जी ने चाहा तो हरिद्वार में राज तिलक तो लगेगा, देहरादून विधानसभा में शपथ संस्कृत भाषा में लेंगे। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। हमारा मुद्दा उत्तराखंड के हित के लिए रहा। 1993 में जब हमारी सरकार थी बसपा गठबंधन के साथ, तो उत्तराखंड का हमने प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश किया था और केंद्र को भेजा था। और जब 89 में नेताजी मुख्यमंत्री बने थे जनता दल से, तो मंत्री परिषद नैठानी जी ऊपर से जीते थे देवप्रयाग से, तब भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था। तो प्रस्ताव पारित, उसके बाद फिर भारत देश में सत्ताएं पलटी रही। कभी चंद्रशेखर जी बने, कभी वीपी सिंह जी बने, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी बने। तो उसके बाद भी हम लोगों ने जो उत्तराखंड का प्रस्ताव सदनों में पेश करके केंद्र को भेजा था। और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी जो गंगा जी है, माँ गंगा जी की इच्छा होगी तो हम इस बार तिलक तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं समझूं कि भाजपा की सरकार अभी यहाँ पर है और तीसरी बार भी लगातार अपनी हैट्रिक लगाने की बात वो कर रही है। हरिद्वार जिले की, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, भाजपा के विधायक लगातार 5वीं बार जीतते आए हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े दायित्व भी मिले हैं। तो कैसे, अगर आपको मौका मिलता है, समाजवादी पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी मौका मिलता है, तो भाजपा की इतनी मजबूत संगठित सीट को आप लोग कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, हम लोग तो अगर शहर में कमज़ोर है तो ग्रामीण अंचल में हम लोग मजबूत होंगे। और जो हमारे मंत्री जी है, विधायक जी है, पहले तो 4 साल तक तो बेचारे पद विहीन रहे, फिर अब जाके उनको मंत्री मिला, लास्ट में जब चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया। मन चाहे उनको मंत्रालय नहीं मिले, ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया, जो शहरी विकास मंत्री बनने चाहिए थे। अच्छे व्यक्ति है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अपने आदर्श है, अपने काम भी करते, हम लोग कहते तो कर देते हैं। और चाहे स्वामी अतिश्वरानंद हो, चाहे प्रदीप बत्रा जी हो, चाहे उमेश कुमार जी हो, मैं जनता के जो मुद्दे होते हैं मैं उठाता रहता हूँ और जनता का कार्य कराता रहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और कथनी में फ़र्क है। आज तक लोकनाथ घाट का नाला बंद नहीं हुआ, गंगा जी के गंदे नाले बंद नहीं हुए। आपको ये दिखा देता हूँ कि हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या हिल बाईपास की, ट्रैफिक की है, यातायात की है। और यातायात में अभी आप भी आए होंगे, बाइक से तो फंसे होंगे। तो मैंने कहा कि चलिए, आप मनसा देवी वाला रोड है, उसको आप दोपहर में खोल दीजिए और लोकल लोगों को सहूलियत मिले, लोकल लोग जाए। अभी हरिद्वार का व्यापार कभी चौपट हो जाता है, कॉरिडोर की बनाने की बात हो रही है, तो लघु व्यापारी कहाँ जाएंगे और लघु व्यापारी क्या करेंगे? तो उनके लिए भी कोई योजना बनाए। और दूसरी बात है, हरिद्वार, अगर हरिद्वार कुंभ नगरी है तो सबसे ज़्यादा राजस्व उत्तराखंड को हरिद्वार ही देता है। अभी आप देखिए कि कुंभ नगरी का आपने जिक्र किया, तो सरकार 3500 करोड़ रुपए केंद्र से मांग रही है अर्ध कुंभ को भव्य दिव्य रूप से बनाने के लिए। तो जब इतना सारा धन आ रहा है, इतनी सारी योजनाओं की सरकार बात करी, तो धरातल पर वो क्यों नहीं दिखाई देती? लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि 25 साल का कालखंड हरिद्वार जिले में हो गया, मदन कौशिक जी को या फिर भाजपा के उन विधायक को, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो अभी उस विकास की अगर हम बात करें तो विकास जितना होना चाहिए 25 सालों में हरिद्वार जिले का, उतना विकास नहीं दिखता है। बाकी अन्य छोटे छोटे आप देखेंगे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके विकास ज़्यादा दिखते हैं, आधुनिकता ज़्यादा दिखती है। तो ऐसा आपको भी लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल खुला है, अभी तक उसमें इमरजेंसी वार्ड शुरू नहीं हुआ है, जो संत बाहुबलीय क्षेत्र है। और हरिद्वार की सबसे बड़ी समस्या है, आपको बताता हूँ कि जो हरिद्वार में सबसे पहले गंदगी की बहुत होती है, जो कूड़ा गिरता है, स्वाभाविक बात है, यात्री आएंगे कूड़ा आएगा। और जो मनसा देवी मार्ग टूटा भी और काली मार्ग के पास में पहाड़ गिरे, तो उसके लिए भी सरकार को कोई योजना ठोस बनानी चाहिए। और आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की 2012-17 की सरकार थी, उस समय आप ओम घाट का उदाहरण देख लीजिए। आज ओम घाट को सारे हरिद्वार के पिक्चर में दिखाई जा रहा है। और तिवारी जी जब मुख्यमंत्री जो CCR बना था, 98 का कुंभ भी जब हुआ था तो बहुत भव्य से हुआ था। अगर ये 2000 इसको अभी
अर्ध कुंभ घोषित किया है। अर्ध कुंभ है वास्तव में, पूर्ण कुंभ तो 12 साल में लगता है। कि यहाँ की कुछ संस्थाओं ने कहा कि 12 साल में कुंभ आएगा, तो कोविड के कारण हमारा कुंभ खा दिया था, तो अब कुंभ लगे तो एक भव्यता लगे। तो अखाड़े भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, और नासिक में भी ये कुंभ है, उज्जैन में भी कुंभ है। देखिए दोनों जगह कुंभ है, सिंहस्थ कुंभ होगा। तो कुछ नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरिद्वार का पहले है, लेकिन अभी आप घाट बन रहे हो, वहाँ मकानों में दरार आ गई है। लोग कह रहे हैं कि बहती गंगा में लगातार घाट पे घाट बनाए जा रहे हैं, और सीवेज की कोई बात करता है कि सीवेज सिस्टम कोई ढंग सा है नहीं है। आप देखिए लोकनाथ घाट में चल जाइए। अभी आपको उदाहरण के लिए परसों का घटनाक्रम याद है, सप्तऋषि चुंगी का ट्रैक कैसे घुसा, वो तो बेचारे कर्मचारी बच गए, और वो ट्रैक घुसा और बस कैसे पलटी, दुखद घटना थी। और वहाँ पर लाल बत्ती होनी चाहिए। मैंने एक लेटर लिखा है डिम्पल यादव जी को, और वहाँ से गडकरी जी के पास जाएगा, और वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि उस रोड क्षेत्र में लाल बत्ती लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ घटना बहुत घट चुकी है। और सबसे बड़ा मेरा प्राथमिकता है, जो हमारे हरिद्वार में मोतीचूर में प्राइमरी स्कूल है, वो भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, बात निकल के कि मोतीचूर बस्ती के लोगों ने भी कहा कि साइंस टीचर और तमाम विषयों पे पढ़ाने की हाँ, और प्राइमरी, और यहाँ पर मेला अस्पताल का आप हाल देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज में अभी तक कर्मचारी नियुक्त नहीं हुए हैं, भले ही रानीपुर विधानसभा में, लेकिन हरिद्वार में ही लगता है। और आप ये देख लीजिए, बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैंने ये भी कहा है कि रेलवे मंत्री जी को खुद पत्र लिखा है, और पहले ज्योतिराज माधव सिंधिया थे कि हवाई पट्टी हरिद्वार में होनी चाहिए, और रेलवे मंत्री जी को खुद पत्र लिखा कि मोतीचूर स्टेशन है और उत्तरी हरिद्वार के लिए ठीक रहेगा, उस स्टेशन का विकास होना चाहिए। और आप देखिए जल भराव की समस्या रानीपुर मोड़ में कितने दिनों से है, उसको कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे थोड़ा हरीश रावत जी ने उस समय जनरेटर लगाए हुए थे, तो पानी की समस्या को भी दूर नहीं कर सकती। हमें हरिद्वार के विकास के लिए तत्पर तैयार होना चाहिए। और मैं तो कार्यकारी उत्तराखंड का भी हूँ, और यहाँ जानवरों की समस्या जंगल में भी है, और शहरों में भी जानवर आ जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कि कई जगह ऐसे ऐसे पॉइंट है जहाँ दुर्घटना खुद घट सकती है। जैसे कि स्वामी जी, अगर मैं ये देखूं तो समाजवादी पार्टी जो है, जनता और विपक्ष हमेशा लगातार ये बात निकाल के लाता है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है वो हमेशा एक पक्ष के लिए लगातार काम करते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए, कितने सारे जो बाहुबली जो रहे हैं उनके पक्ष को लेकर बढ़ावा दिया, कई सीटों पर उनको बढ़ाया गया। तो ये अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड तो देवभूमि लगातार कहते हैं, तो फिर यहाँ कैसे वो समाजवादी पार्टी अपनी इस छवि को कैसे दरकिनार कर पाई? देखिए उत्तरकाशी से बर्फीलाल जुआटा जी थे, जसवंत सिंह बिष्ट जी हमारे विधायक रहे, फिर मुन्ना सिंह चौहान जी रहे, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे उत्तराखंड से विधायक बने, सांसद बने, और राजेंद्र वाड़ी जी जैसे व्यक्ति को हमने सांसद बना के दिखाया। और आप ये देख लीजिए अनिल प्रधान है चित्रकूट से, वो तो चप्पल पहनते हैं भाई, चप्पल, वो चप्पल पहन के चित्रकूट क्षेत्र का विकास करते। इस साइड मध्य प्रदेश है, इस साइड उत्तर प्रदेश है, चित्रकूट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का विकास किया। अखिलेश जी की जो सरकार रही है 10-90 सबसे बड़ा उदाहरण है। 100 नंबर 112 जो एम्बुलेंस उसको कर दिया, फिर वो 108 नंबर जो एम्बुलेंस सेवा है, बसें इतनी अच्छी आई उत्तर प्रदेश की, उस समय स्कैनिया की बसें आई। लेकिन अब आप देख लीजिए तो अखिलेश जी ने उत्तराखंड में जब केदारनाथ जी की आपदा आई थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने करोड़ रुपए पेंशन थी बकाया, वो सारा पैसा दिया। 25 करोड़ की उस समय मदद भी की, अपनी ओर से भी मदद की। तो हम लोग एम.वाई का अगर बोलते हैं, हम पीडीए का पिछड़ा दलित अगड़ा समाज भी, पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान कितना हुआ प्रयागराज में, और यहाँ भी ब्राह्मणों ने आक्रोश जताया, रुड़की में भी जताया। मतलब उत्तराखंड के शंकराचार्य जी का अपमान, ज्योतिष पीठ का अपमान उत्तराखंड का अपमान था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी भी संत है, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी होती तो मुझ जैसे व्यक्ति को, 35 साल की उम्र के व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाती। इतना बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिला आज तक। इतिहास है, गवाह है, अखिलेश जी 37 साल में अध्यक्ष बने थे, और 35 साल में महंत शुभम गिरी कार्यकारी अध्यक्ष बना। पहले बोरा जी थे यहाँ कुमाऊं से, और शिवपाल यादव जी थे, जब राम शरण दास जी थे अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। और समाजवादी पार्टी अगर उत्तराखंड विरोध होती तो प्रेस क्लब नहीं बनाती। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हरिद्वार में कलेक्ट्रेट और कोर्ट समाजवादी की देन है, ऐसी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अगर मैं तो कहता हूँ सिटी कुल का नाम भी आप तिवारी जी के नाम में कर दीजिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नाम में घोषित कर दीजिए, उन जैसे विकास पुरुष का नाम आगे लीजिए। लेकिन महंत जी, जैसे अगर हम एक चीज़ देखें कि जब भी हरिद्वार जिले की हम बात करते हैं तो विकास की हमेशा एक बात निकल कर ये आती है। जैसे साधु संत सनातन की हम बात करें तो सनातन के जितने भी प्रखर वक्ता हैं, स्वामी प्रबोधन गिरी हैं,
वो भी लगातार एक बात कहते हैं कि अब इस बार विधानसभा चुनाव में हरिद्वार सीट को किसी संत की जो छवि है या कि संत की जो पीड़ा समझने वाले व्यक्ति, उस संत को या किसी महान ऐसे व्यक्ति को जो स्वामी है, संत सनातन का व्यक्ति है, उसे यहाँ का दायित्व मिलना चाहिए जिससे कि संतों की पीड़ा समझी सके। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, स्वामी प्रबोधानंद जी ने एक प्रेस की थी कि सारी पार्टियां संतों का टिकट दे दे, और उसका उदाहरण आपने देख लिया कि यहाँ से तो भाजपा ने टिकट दिया नहीं, कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दे दिया सोनीपत से, और वो जीत भी गए, और एक साक्षी महाराज जी भी जीत गए, साध्वी निरंजन ज्योति हार गई। हमारे उत्तरी हरिद्वार के 2 सांसद बने, चाहे साक्षी महाराज जी का आश्रम भी है, ऋषिकेश में भी है, तो भगवान भवन उत्तरी हरिद्वार में साक्षी महाराज जी है, और सतपाल ब्रह्मचारी जी यहीं से थे और यहाँ से वो गए। तो ये बात नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती तो संसाद देगा, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने कुंभ में भी मेला अधिकारी की पोल खोली, उन्होंने कुंभ हत्या के बारे में भी बताया, और उन्होंने आजम खान जी की भी तारीफ़ की कि उनसे बढ़िया तो आजम खान थे, और पूरे हिट हुए। तो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। सनातन के नाम में ढोंग है। अभी तक संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। मैं कहता हूं कि चलो आप गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, उसका भी एक हो और उसका भी केंद्र बने। और एक आप गंगा जी का यहाँ पर जब संग्रहालय बनाओगे, हरिद्वार कुंभ का संग्रहालय बनाओगे, तो उससे भी राजस्व को फायदा है। तो अभी तक हरिद्वार में क्षेत्र में वो चीज़ें भी नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ से, जैसे भाजपा की अगर पार्टी की बात करें किसी भी बदल की, तो किसी संत को ही वो टिकट दिया जाए, क्योंकि क्या है, संत जो है संत समाज की पीड़ा समझ सकता है, सनातन की पीड़ा। क्योंकि जो है हरिद्वार जो क्षेत्र विधानसभा है वो एक संत नगरी है, देवभूमि नगरी, धर्म क्षेत्र, सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है। तो आप ये बात मानते हैं कि किसी संत को ही टिकट मिले तो संतों की पीड़ा समझी जाएगी? जो हरिद्वार से किस संत को मिलता है, भाजपा में रुपेंद्र प्रकाश जी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदन कौशिक जी तो 5 बार से विधायक हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मदन जी को क्यों कहीं भाई बाहर भेजें। मदन जी तो मदन जी हैं अपने आप में। उनके उज्जवल पंडित जी का क्या हो रहा है, ओम प्रकाश जमदग्नि जी वहाँ से कोशिश कर रहे हैं लक्सर से। और आपने देख लिया विशाल गर्ग जी थोड़े दिन पहले लड़ाई चल रहे थे। और बड़ी बात नहीं कहता हूँ, हरिद्वार का दिल देख लीजिए, शाहजहाँ जी ने क्या कहा, हरिद्वार का दिल देख लीजिए। और दिल है हमारे पास, हरिद्वार वालों के पास। हमने अनुपमा जी को विधायक बना दिया, हमने स्वामी यतीश्वरानंद जी को विधायक बना दिया, और छोड़िए हमने उमेश कुमार जी को विधायक बना दिया। पत्रकार है, बड़े भाई है, कोई मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो हरिद्वार वाले मुझे भी विधायक बनाएंगे तो मैं हरिद्वार की पीड़ा को समझूंगा। और सबसे पहले जो विद्युत की समस्या है, एक पावर प्लांट है यहाँ पर जो यूपी को बिजली जाती है, वो विद्युत की समस्या को दूर करूँगा, चाहे हरिद्वार से किसी भी सीट से दे दे। स्वामी जी का कहना ठीक है कि लोकसभा का भी टिकट दे। तो अभी जगदीश मुनि जी के चेले भी जो है, जो पूर्व विधायक है, वो राम मुनि जी, वो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, संतों को आगे आना चाहिए राजनीति में। कांग्रेस विचारधारा से भ्रम शुरू। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी, वो तो एक लगातार बात कहते हैं कि भाई संत जो हैं या महात्मा हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म क्षेत्र पे ध्यान दें, राजनीतिक में हस्तक्षेप ना दें। राजनीति में जो काम हस्तक्षेप देने का है वो संगठन कर लेगा, आप उसमें मत पड़ें। अरे देखो, आशुतोष जी से पूछो, जगदीश मुनि जी भी संत थे, वो तो उत्तर प्रदेश में टिकट कब दिया, 91-92 में उनको टिकट मिला, 2 बार वो विधायक रहे हरिद्वार से। आशुतोष शर्मा जी से ही पूछ रहा हूँ मैं, बड़े भाई है, उनको मैं ही पूछ रहा हूँ। जगदीश मुनि जी भी संत थे, तो आप में भी तो आरएसएस में संत आपके साथ है। आप विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग होती है, संत तो आपको बुलाते ही है। और हस्तक्षेप क्यों नहीं करेंगे? सबको अपना लोकतंत्र है, भारत के संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि सभी को अपने बोलने का अधिकार है, सभी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, सभी अपने लोग आंदोलन कर सकते हैं, सभी लोग अपने चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें क्या है? और तो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग में भी लिखा है। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी 2 बार संत को टिकट दिया, सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दिया, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को दिया, ऋषिश्वरानंद जी को दिया, संजय मैन जी को। तो क्या समाजवादी भी दे देगी? कोई बड़ी बात नहीं है। आशुतोष जी ने, यतीश्वरानंद जी भी तो संत है, वो भी तो लड़े हैं वहाँ से, हरिद्वार ग्रामीण से। दिलीप रावत जी भी एक मठ के मंदिर के मठ के महंत है। मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो संतों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संतों का हस्तक्षेप नहीं हो राजनीति में, ऐसा आपको लगता है? योगी आदित्यनाथ जी को हटा दीजिए ना, योगी आदित्यनाथ जी भी संत है, एक शाहजहानपुर से विधायक भी संत है। चिमनानंद जी भी तो भाजपा के नेता थे, वो भी तो सांसद रहे, मछली शहर से शाहजहानपुर, वो भी तो रहे। तो आशुतोष शर्मा जी, देखिए वो उनकी संगठन की बात है, मैं उनकी मेरे को है कि हर बूथ में कार्य करना है। पहले हरिद्वार में जंगली जानवर की समस्या है, बंजारा वाले में देखो कितने हादसा हो गया। अभी पीली पड़ाव में किसान बंदोबस्त के लिए धरने में बैठे हैं, और भादराबाद टोल में कितनी वसूली होती है। और हरिद्वार वासियों को ऋषिकेश एम्स में कई बार बेड नहीं मिलता, कई बार फ़ोन कराना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ करें ना।
समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व हैं अखिलेश यादव जी, तो वो क्या अभी कोई रैली या कुछ अपनी शंखनाद करेंगे? आपको लगता है जैसे राहुल गांधी जी आपने देखा शंखनाद करने के लिए आने वाले थे पर वो आ नहीं पाए, तो अखिलेश यादव जी भी क्या शंखनाद करने आएंगे उत्तराखंड में? देखिए, अखिलेश यादव जी आएंगे, प्रेस भी करेंगे, शंखनाद भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कोई रैली करे, क्योंकि 2010 के बाद 9 के बाद हमारी कोई बड़े नेता की रैली नहीं हुई। आए हैं लेकिन रैली नहीं हुई, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस बार रैली भी हो। और एक कोशिश करेंगे, देखिए अंकिता को न्याय मिलने के लिए डिम्पल जी ने आवाज़ उठाई संसद भवन में, और कोई सांसद नहीं उठा पाए, लेकिन डिम्पल जी ने उठाई। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी वो बयान को चलाया। मैं आपको बयान दिखा दूँ, हमारे नेता है वो भी बार बार वो बयान को चला रहे, अंकिता को न्याय मिले, शांता शाह की लड़की को न्याय मिले। ज्वालापुर में घटना घटी, चंपावत की लड़की का कैसे बयान बदलाया वो हमें नहीं पता, लेकिन उसका कुछ उसने लड़की ने बोल दिया था कि कोई मेरे साथ नहीं हुआ। शांता शाह में कितनी बड़ी घटना घटी है, और आपको पता है कि कुछ पहले यहाँ पर गोलीकांड भी हुए हैं। तो ऐसे हत्या छोटे मोटे वो ना हो, और यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी रहे, सुगम रहे, और हरिद्वार तीर्थ नगरी है, इसकी मर्यादा बनी रहे। और साथ में यहाँ जैसे आके भारी तत्व, कोई शरारती तत्व में दारू पीता है गंगा जी किनारे, वो ना पिए। शराब को लेके भी अवैध काफी चीज चलती रहती है वो ना पिए, गंगा जी की मर्यादा बना के रखे। और तीर्थयात्री आते हैं तो तीर्थयात्री बन के आए तो अच्छी बात है। और देखिए आस्था का केंद्र है, और हर की पैड़ी की आरती है, और हर की पैड़ी का घंटाघर है बिरला जी का। तो हर की पैड़ी में देखो जब से तन्मय वशिष्ठ जी बने थे वो कितना सुधार किया है, और सभी तीर्थ पुरोहितों ने सुधार किया है। अगर मुझे आशीर्वाद सभी ने दिया, और सभी संत मुझसे खुश है। मैं किसी संत, कोई भी आए, गरीब कोई जानवर भी पड़ा होगा तो मैं उसकी सेवा भी करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ गौओं के लिए भी कोई कानून बनाए, गौएं रास्ते में फिरती है उसके लिए भी भाजपा कानून बनाए, तो बनाना चाहिए ना। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और चलो हरिद्वार के अलावा किसी भी सीट से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। रुड़की में पुरानी गंग नहर है, कलियर के रोड में गड्ढा पड़ा है, बुग्गेवाला के रोड में चल जाओ मोड़ है, यहाँ हम हिल बाईपास की मांग कर रहे हैं खोलने की। यहाँ पर देख लीजिए आप कितनी बुरी हालत है, बार बार रोड टूट रही है। हमने ट्रैफिक की तो समस्या बताइए आपको। हरिद्वार में फूल मंडी नहीं है, कनखल में छोटी मंडी लगती है, उसका विस्तार किया जाए, लघु व्यापारियों का विस्तार किया जाए, हरिद्वार के व्यापार को बढ़ाया जाए। और हरिद्वार खाने पीने की वो भी है, इनको भी कोई योजना से वंचित की जाए। तो हम लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार से कुछ ऐसा प्लान निकले। हरिद्वार राजस्व देता है, तो हरिद्वार के जो युवा है उनको भी भागीदारी मिले, नौकरी मिले सरकारी। जैसे जियो पाथो में लड़की आई, उसको शुभकामनाएं, लक्सर में हुई, 2-3 बच्चे यहाँ से PCS निकले। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे अधिक संख्या बढ़ाए, और हरिद्वार में जितने भी हमारे OBC वर्ग के छात्र हैं उनको भागना पड़ रहा है, संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति करे। संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं, बंद के कारागार में हैं, उसको आगे बढ़ाए, वेद विद्यालय को आगे बढ़ाए, वेद का प्रचार करे, संस्कृति का प्रचार करे, और पर्यावरण का प्रचार करे। तो एक मुद्दा ये भी आता है महन जी कि जो किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों में कई बार जल भराव की समस्या आ जाती है। उनके खेतों में जहाँ जहाँ फसल करते हैं तो वहाँ पर कई बार ये आता है कि भाई सरकार मुआवजा नहीं देती। तो अगर आपकी मान लीजिए सीटें निकलती हैं, आपकी महीना कहीं ना कहीं आप लोग जड़ें मजबूत करके अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो क्या उनको वो मुआवजा देगा, उनको मुआवजा मिल पाएगा जो जिसकी वो लगातार सरकारों से अपेक्षा करते हैं? देखिए कुछ हमारे किसान हैं जनपद हरिद्वार के, जो नारसंग है, यहाँ पर गैंडी खाता के क्षेत्र है, कुछ किसानों की ज़मीन उत्तर प्रदेश में, कुछ उत्तराखंड में है। कभी जंगली जानवर उनको परेशान करते, उत्तराखंड वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को भी। और कुछ किसान जब जल भराव हो जाता है, जैसे सोनाली नदी का पुल चला था, पूरा लक्सर जल भराव था, मुरादाबाद तक, मुजफ्फरनगर तक, सॉरी। तो उस कारण से उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे, अगर हमारी 2027 में यूपी में सरकार आती है या अगर मजबूती होती है तो सरकार से उनको मुआवजा दिलवाएंगे। और इकबालपुर में सबसे बड़ा शुगर मिल में अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और उस किसानों को उचित दाम गन्ने का मिले, और किसानों के लिए गन्ने के लिए योजना बने। जो हमारे लघु किसान हैं उनके लिए भी योजना बने, ऐसा प्रयास हम करेंगे। उनको खुली सिंचाई मिले, और सरकार कोशिश करे कि जी OBC वर्ग है, जो हमारे वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, जो भी वर्ग है, उन सबको सम्मान मिले, गरीबों को सम्मान के अधिकार मिले। और कई जगह बंजारे वाला गांव में, कई गांवों में गड्ढे पड़े हैं, कहीं नालियाँ ख़राब है, वहाँ सांप आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है हर गाँवों में। मैं चाहे आपको धनौरी ले जाऊँ तो वहाँ नालियों को ठीक किया जाए, और ग्राम पंचायत में भी अधिक से अधिक, और जिला पंचायत में भी अधिक से अधिक ग्रांट दी जाए। और जैसे अभी आपका चूड़ामणि मंदिर है, उसको ठीक कराने का प्रयास किया। यहाँ हरिद्वार में चामुंडा मंदिर है, हम उसको कह रहे हैं बार बार खोले। तो
हमारे प्रयास को करने का काम करेंगे और सरकार में भी रहते हुए, विपक्ष में भी रहते हुए और जिन ऐसे भी रहते हुए हम कर रहे हैं, मुद्दे उठाएंगे और जाएंगे, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद धरना करेंगे। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और अपना अधिकार को आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में शुभम गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में लगातार प्रयास करेगी और कैसे अपनी सीटों को और जड़ों को मजबूत करेगी। जी, जड़ों को मजबूत करेगी। और आप लेकिन इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कौन बनेगा जनप्रतिनिधि, हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों को लाएंगे और उन सभी विषयों की बात करेंगे। इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।